स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में जितनी सारी जानकारी आपको मिलेगा वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा मार्केट के बारे में नया कुछ जानने के लिए। तो चलो अभी इस वीडियो में जितनी सारे कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है अदानी विल्मार, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अदानी विल्मार के बारे में बात करूं तो कंपनी बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। मतलब बहुत दिनों से कंपनी एक ही जगह पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। इसके पीछे एक रीजन भी है, मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि इलेक्शन का टाइम जब आ जाता है, तब इलेक्शन का माहौल आता है। उस टाइम में हमेशा एक चीज़ों को याद रखना कि इलेक्शन टाइम में जितने सारे एफएमसीजी कंपनी है, जितने बड़े एफएमसीजी कंपनी है, तो सारे कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर हमेशा बना रहता है। मतलब एक ग्रोथ रुका हुआ देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के टाइम में खाने पीने का जो चीज का सामान है उसका प्राइस सस्ते दामों में बेचा जाता है। इसीलिए बेचा जाता है क्योंकि देखिए एक सेंटिमेंट होता है कि अगर अगर पब्लिक को खाने पीने का चीज और जो जरूरतमंद जो चीज होते हैं अगर वो सस्ते दामों में दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? वही पार्टी को वोट देने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। तो मैं देखिए मैं कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। ये आज नहीं हो रहा है, बहुत सालों से होते आया है। तो मैं बहुत बार देख चुका हूँ। हर इलेक्शन में इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करके देखा हूँ। तो अदानी विल्मर के ऊपर खुद अब देख सकते हैं। जो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करो तो जो कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आया, तो जो कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट आया तो उसका तो एक मैसिव जाम होना चाहिए था ना। और ये भी देखिए कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट आने का चांसेस है। तो जो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, जो कंपनी का सेल्स को कंट्रोल करके मतलब सेल्स ज़्यादा करके एक्सपेंस को कंट्रोल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो कंपनी लॉस मेकिंग से 2 बार लॉस करने के बाद फाइनली प्रॉफिट किया और वो भी अच्छा खासा, तो क्या उस कंपनी का भागना नहीं चाहिए था? बिल्कुल भागना चाहिए था। फिर भी इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को नहीं मिला। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का फाइनली जो क्वार्टरली रिजल्ट वो कल के दिन आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली कल के दिन नहीं, एक्चुअली आज के दिन देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए रिजल्ट कुछ भी आउटकम आए तो देखिए कुछ भी आउटकम आए उससे भी कंपनी का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया, तो पैटर्न जो क्रिएट करने जा रहा है वो एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर इस डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा धमाका हो सकता है। और देखिए मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड कुछ इस बेसिस में है। एक यहाँ पे देखिए रेंज ट्रेड बना। रेंज ट्रेड का मतलब क्या है? ध्यान से इस चीज़ों को देखना। यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग कैंडल, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल है, इस कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल के हिसाब से टॉप रेंज एंड मतलब टॉप लेवल एंड ग्राउंड लेवल को मार्किंग कर लेना। तो जब टॉप लेवल एंड ग्राउंड लेवल को मार्किंग करेंगे तो एक रेंज निकल के आएगा। इस रेंज जब भी निकल के आए तो आपको याद रखिएगा, जब भी इस लेवल को टच करेंगे मतलब लो लेवल को टच करेंगे तो इस जगह पे मैं क्या करता हूँ? एंट्री लेता हूँ और मेरा एग्जिट होता है जो इसका हाई लेवल है। हाई लेवल मतलब जहाँ पे ग्रीन कैंडल लास्ट क्लोजिंग हुआ तो वहाँ पे मेरा एग्जिट होता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दो ऐसे पैटर्न बना, पहले यहाँ पे भी बना और दूसरा यहाँ पे बना। तो अगर मैं फर्स्ट एंट्री को देखूँ तो इस लेवल में पहले एंट्री हुआ था और एंट्री होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए कंपनी जो स्ट्रगल मोड में है। कंपनी अभी इस रेंज को, इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश किया। अभी देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और अभी बोलना बहुत गलत होगा कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हाँ, अगर इस लेवल को मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, ये जो स्ट्रांगली में आपको एक कलर करके रखा हूँ, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तो बड़ा फल देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करके नीचे आए तो फॉल देखने को मिलेगा। अगर वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन ना कर पाए तो फिर से यहाँ से जंप देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, चाहे कंपनी का प्राइस कितना भी हाई हो। देखिए मतलब जब से मैं इस कंपनी की वो वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस कितना 7,000 से 7,000 से भी नीचे चल रहा था। तो कोविड के टाइम में भी तो इस कंपनी के ऊपर बहुत हद तक इसका प्राइस कम हो गया था। तो आज देखिए कंपनी 12,000 तक आ चुके हैं। 13,000 तक कंपनी हाई किए थे। तो ऑटो इंडस्ट्रीज लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हैं
और मारुति सुजुकी के ऊपर और भी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ते चले। तो सबसे पहले इस कंपनी के मैं पी रेशियो आपको चेक कराऊँगा। तो देखिए पी रेशियो के हिसाब से अभी क्या सिचुएशन है। देखिए एक टाइम पी रेशियो चला गया था 80 के आसपास और वो भी कब गया था 2022 के फरवरी मंथ में। लास्ट 5 ईयर्स का डेटा आपको दिखा दूँ तो अभी देखिए वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के टाइम में था। तो कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो कितना था 20 के आसपास और आज कहाँ पे है 30। एक टाइम 26 में आया था और अभी 30 के आसपास है। मतलब देखा जाए तो कंपनी कोविड के लेवल के आसपास ही है। तो एवरेज पी रेशियो कितना निकल कर आ रहा है 37। मतलब कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 5 साल में उससे भी कम प्राइस में कंपनी का यहाँ पे शेयर प्राइस देखने को मिला। तो बेसिकली सॉरी पी रेशियो देखने को मिला तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है। तो मुझे लगता है अभी तो सिर्फ जर्नी स्टार्ट हुआ है। जिस तरीके से कंपनी का जर्नी शुरू हुआ है, जिस तरीके से कंपनी भागते चले जा रहे हैं, तो एक लंबा जर्नी करने का चांसेस भी है। और बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर एक स्विंग बेसिस में ट्रेड भी लेके रखा हूँ, जहाँ पे इस कंपनी का एक रेंज बना था। एक रेंज बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर गए तो कंपनी का 13,616 तक जाने का चांसेस है। चांसेस मतलब क्यों, क्योंकि मेरी कि मैं हमेशा इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स बनते हैं तो मैं 1:3 रेशियो का मतलब टारगेट लेकर चलता हूँ। तो 1:3 रेशियो का टारगेट का मतलब क्या है, 1% का लॉसेस, यहाँ पे जो लॉसेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे लॉसेस का रेंज जो है 1% और जो टारगेट का रेंज है वो 3%। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर फाइनली लेजर आने के बाद कंपनी के ऊपर एक चेंजेस देखने को मिला। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का सेल्स बढ़ा और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़े 2600 से डायरेक्टली 3900 करोड़ तक बन चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। कंपनी के ऊपर देखिए जो लोग मुझे पूछ रहे थे, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर एफएस ने कुछ क्वांटिटी को बेच रहा है, क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है। बिल्कुल नहीं। देखिए कंपनी एफएस ने तो माल बेचा, क्या उस माल पब्लिक ने खरीदारी की है? बिल्कुल नहीं। अगर पब्लिक खरीदारी करता तो वो अलग बात होता। तो एफएस ने जो माल बेचा वो माल किसने उठाया, प्रोमोटर खुद उठाया और साथ ही साथ डीएस ने भी उठाया। डीएस के पास जो होल्डिंग था 1% स्टेक को बढ़ा दिया और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2% बढ़ा चुके हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन खुद की कंपनी के ऊपर बाइंग कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट तो बिल्ड जरूर होना चाहिए। और मारुति कोई ऐसे वैसे कंपनी है, जीरो डेप कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का, वही इस कंपनी का कैपेक्स। अगर कैपेक्स को देखा जाए तो कंपनी देखिए हर साल में खुद के कैपेक्स को किस तरीके से ग्रोथ किया। और करंट जो ईयर है इसमें कंपनी 8,800 करोड़ का टोटल कैपेक्स को इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि कंपनी ईवीज का प्लांट स्टार्ट करने वाला है। कंपनी ये बता रहा है कि 2025 के अंदर अंदर वो ईवीज मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो मारुति जैसे इतने बड़े जायंट कंपनी ईवीज में इतना लेट क्यों कर रहा है, क्योंकि मारुति चाहते हैं थोड़ा सा मार्केट को प्रेडिक्शन किया जाए, क्योंकि ईवीज में कितना मार्केट में डिमांड है और ईवीज के अलावा दूसरे कोई ऐसे प्रोडक्ट होगा, ऐसे कोई जो ईंधन होगा तो जिसके माध्यम से गाड़ी चलाया जाएगा, अगर वो अलग कुछ मिल जाए तो ईवीज के जो मार्केट है वो भी क्रैश हो सकते हैं। क्योंकि देखिए नेचुरल जैसे सोलर प्रोजेक्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो अ, कुछ हो ना हो तो हमेशा तो डेली बेसिस सूर्य के माध्यम से, सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से काम तो चल जाते हैं, पावर तो जनरेट हो ही जाते हैं। तो इसी बेसिस मारुति सुजुकी ने भी होल्ड किया। तो बेसिकली कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। जब मेरा टारगेट बनेगा मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो फाइनली आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर एक बिग अपडेट है, जो अपडेट मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए गवर्नमेंट रेलवे कंपनीज के ऊपर हमेशा प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं और इस बार देखिए इंडियन आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जब 144 मिलियन ऑर्डर, 144 मिलियन डॉलर का ऑर्डर कंपनी यहाँ पे जीत चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी एक 144 मिलियन डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी को मिल चुके हैं। तो अच्छा खासा कंपनी को ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर के चलते कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक मैसिव जर्नी देखने को मिलेगा, एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर जरूर कहूँगा कि इस तरीके से अपडेट जब भी आए तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ी जाते हैं। तो बेसिकली देखिए कंपनी के ऊपर न्यूज आने के बाद एक पॉजिटिव में गैप अप में तो ओपन हुआ था, मगर उसको स्टेबल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रांगली ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस है। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, अभी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा किसको कहा जाता है? देखिए जो लेवल से शेयर की बिग क्रैश हो देखने को मिलता है तो उसको सप्लाई जोन कहा जाता है।
और जो लेवल इसका स्ट्रांगली अपर साइड होता है तो उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब वही लेवल को टच करने के बाद वो यहाँ से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। तो कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो अभी फिलहाल के लिए देखिए, कंपनी जिस तरीके से पैटर्न स्केट कर रहा है तो ये कब बनेगा, तो कब बनेगा मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हो सकता है जो कुछ कप विद हैंडल पैटर्न्स का, तो पहले कप बन चुके हैं। अभी देखिए ऐसे अगर पैटर्न कोई हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो एक बड़ा सा एंटी यहाँ पे बन सकता है। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में एक ही चीज मैं कहूंगा, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही एक अपडेट है कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करने वाला है, क्योंकि 10,300 करोड़ से 12,300 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 765 से 939 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि अच्छा खासा एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इसका बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर कंपनी जिस तरीके से भाग रहे थे कंपनी रुक क्यों गया? क्योंकि देखिए पहली बात, कोई भी कंपनी का अगर लंबा सा एक जर्नी हो गया तो वो कभी ना कभी रुकेंगे। और दूसरी बात, इलेक्शन के सामने इलेक्शन है, इलेक्शन में कौन सा पार्टी आएंगे, उसके बाद किस तरीके से फिर से देखा जाए तो गवर्नमेंट का बजट पेश होंगे, रेलवे के ऊपर बजट पेश होंगे, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। उसी कारण के वजह से शेयर में कुछ जर्नी देखने को नहीं मिला। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, वो सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से दिखेगा। परसेंटेज ऑफ रिटर्न ये भी आपको अच्छा खासा धमाका दिया, एक साल में 243% के आसपास रिटर्न दिया। तो बेसिकली हर जगह पे कंपनी का पॉजिटिव लेवल्स देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को मैं आपको बता दूं कि आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर जो कैपेक्स है, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, वो पहले मतलब जो कैपेक्स था कोविड के पहले वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा खासा कैपेक्स कंपनी लेके चल रहा है। आज कितना है, 94 के आसपास है। जो कैपेक्स पहले बना था वो 448 के आसपास देखने को मिला था, 488 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो देखिए कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीपी इंफ्रा लिमिटेड, जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है 95 करोड़ का, और कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया। कंपनी का अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं, कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाला है, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का 10 का फेस वैल्यू है, तो इस हिसाब से कंपनी स्प्लिट लेके आने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।